हेलो क्लास 6 स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर नंबर 7 न्यू आइडियाज़ के बारे में। तो न्यू आइडियाज़ में हमने पढ़ा राइज ऑफ न्यू रिलीजन्स के बारे में। तो वर्नास जो है ये सिस्टम जो है बहुत सख्त हुआ करता था पहले टाइम पे, जिसमें बहुत सारे क्लासेस थे जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो है वो जो है क्या करते थे। जो ब्राह्मण जो है वो रीति रिवाज बनाते थे जो कि दूसरे लोगों के लिए बहुत टफ हुआ करता था। तो ब्राह्मण जो है अब रिलीजियस ऐसे सेलिब्रेशन के टाइम पे या दूसरे चीज़ों पे या ये जो ब्राह्मण जो है उसका रोल जो है सबसे इम्पोर्टेंट। तो वर्नास में ब्राह्मण्स को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ इन एग्रीकल्चर इकोनॉमी। विद द डिस्कवरी ऑफ आयरन एग्रीकल्चर इम्प्रूव ट्रेमेंडसली। तो यहाँ पे जब आयरन का डिस्कवर हुआ तो एग्रीकल्चर जो है सबसे ज़बरदस्त जो है वो डेवलपमेंट इम्प्रूव होने लगे। A large area was cleared and now extensive land was brought under cultivation। तो यहाँ पे क्या करते थे, बहुत बड़े इलाके को, बहुत बड़े एरिया को क्लियर करते थे और उसमें ज़्यादा लैंड जो है कल्टीवेशन के अंडर लाते थे। वो लोग एग्रीकल्चर जो है करते थे उसके ऊपर। यूज़ ऑफ आयरन प्लाह एंड आयरन टूल हेल्प टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जब उन्होंने आयरन का डिस्कवर किया तो आयरन का प्लाह या आयरन का हल या आयरन का टूल इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है वो ज़्यादा हुआ करता था, प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हुआ करता था। With the growth of town in cities, new profession like weaving, spinning and different crafts came up। तो आहिस्ते आहिस्ते जब डेवलपमेंट होने लगे, टाउन्स बनने लगे, सिटीज़ बनने लगे, जिससे और भी प्रोफेशन और भी काम जो है वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए, जैसे कि वीविंग करना, बुनाई का काम, या स्पाइनिंग करना, घुमाना, चीज़ों को बनाना, या जैसे कि डिफरेंट क्राफ्ट केम अप। दिस पीरियड आल्सो सा ए डेवलपमेंट ऑन ट्रेड। तो जिसकी वजह से इस पीरियड में हमें ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ पे ट्रेड, तिजारत जो है उसका भी डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा होने लगे। तो यहाँ पे दो चीज़ों का डेवलपमेंट होने लगे, एक हुआ एग्रीकल्चर, दूसरा हुआ ट्रेड। An important improvement in the sub-economic condition perhaps changed that outlook of people who saw many rituals introduced by the Brahmins order to be necessary। तो यहाँ पे जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर्स आते थे, जो ब्राह्मण जो रीति रिवाज बनाते हैं, जो रिचुअल्स वो बनाते थे, क्योंकि उसका स्टेटस जो है वो सबसे हाई पे था और सारा जो रिलीजियस रिलेटेड जो चीज़ें हुआ करते थे वो सारी चीज़ें ब्राह्मण्स के कंट्रोल में होता था। तो ब्राह्मणिकल जो ऑर्डर आते थे वो ये लोग जो है उसको ज़्यादा नेसेसरी जो है ज़रूरी नहीं समझते थे, वो उसको अननेसेसरी जो है लिया करते थे। क्योंकि जो है जब लोगों को पता चल जाता है कि ये जो यहाँ पे जो ब्राह्मण जो है वो अपने फ़ायदे के लिए लोगों को इस्तेमाल करते थे और सोसाइटी में सबसे ज़्यादा हाई पोजीशन पे जो है उसी ब्राह्मण का था। और दक्षिणा के लिए जैसे कि फ़ीस वो लिया करते थे वो ज़्यादा हुआ करते थे, जो लोग जो है उसको एफर्ट नहीं कर पाते थे। तो लैंग्वेज, ऑल रिचुअल, hymns and the mantras in Vedic religions were in Sanskrit, which are only understood by the Brahmins, and therefore their service be required at every religious function। तो यहाँ पे जो रिचुअल्स है, रीति रिवाज है, जो हिम्स में जो पूजा पाठ होता था या जो मंत्रास होते थे वैदिक रिलीजन में, जो कि लिखा हुआ होता था संस्कृत में, जो खाली अंडरस्टूड कर सकता था ब्राह्मण जो है खाली संस्कृत को पढ़ सकता था, जिसकी वजह से हर एक रिलीजियस फंक्शन में ब्राह्मण्स को लाया जाता था, हर एक रिलीजियस फंक्शन में ब्राह्मण का क्योंकि उसका रोल जो है सबसे ज़्यादा था।
तो यहाँ पे ये जो इनका जो रीति रिवाज है, उनका मंत्रा से, उनका हिम से, ये सारी चीज़ें जो है वो संस्कृत में हुआ करता था। संस्कृत में होने की वजह से ब्राह्मण खाली इसको रीड कर सकता है, तो जिसकी वजह से अगर कोई भी रिलीजियस फंक्शन है तो वहाँ पे ब्राह्मण्स को लाया जाता था। The new religion that emerged during this period were the preached in the Pali and the Prakrit। तो यहाँ पे जो न्यू रिलीजियस इमर्ज हुए थे इस पीरियड में, जो दो नया रिलीजन से इमर्ज हुए थे, जो कि फेल रहा था इन पाली एंड पारिक में, जो कि द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल जो है वो कॉमन पीपल का जो है लैंग्वेज है। People found it easy to understand and follow the new religions that developed during this period। लोगों को जो है आसानी हुआ करता था, अंडरस्टैंड कर सकते थे इस न्यू रिलीजन को, तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता था, जिसकी वजह से ये जो इस पीरियड में ये जो नया दो रिलीजन बना था वो जो है ज़्यादा एरोस हुए, वो ज़्यादा हाई हुए। तो क्योंकि लोग जो है इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकता था, इसमें कोई सख्त चीज़ें जो है वो नहीं होता था, तो जिसकी वजह से इस पीरियड में दो रिलीजन्स जो है जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म को, जो कि नया रिलीजन है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके दूसरे लेक्चर में जैनिज़्म रिलीजन के बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जैनिज़्म रिलीजन जो है कहाँ से आया था। तो तब तक के लिए थैंक यू, खुदा हाफिज़, टेक केयर।